सभी से मिलकर जा रहे हैं। सभी से मिलकर भगवान जा रहे हैं। कुछ ही दूर जाते हैं कि वापस मुड़कर आ जाते हैं। अब मुड़कर आए तो सबको लग रहा है कि मेरे लिए आए। तो युधिष्ठिर कहे मेरे लिए आए, द्रौपदी जी कहे मेरे लिए आए, कुंती बुआ कहे मेरे लिए आए, अर्जुन कहे पूरी दुनिया जानती है मुझसे कितना प्रेम करते मेरे लिए आए। भगवान कहते किसी के लिए नहीं आया, मैं अपने भीष्म के लिए आया हूं। मैंने उसे वचन दिया था कि उसके अंत समय में मैं उसके पास रहूंगा। क्यों वचन दिया? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो सूर्यास्त के बाद युद्ध होता नहीं था। तो युद्ध के कुछ दिनों बाद दुर्योधन ने भीष्म पितामह को व्यंग करते हुए कहा, वो कहे कि आप कहने को ही हमारी तरफ है, लड़ आप उन्हीं की तरफ से रहे हैं, क्योंकि जिसकी सेना में भीष्म पितामह हो और सामने वाले में से एक कम नहीं हुआ। तो उनको क्रोध आ गया। तो क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। बात भगवान तक पहुंची। भगवान कहते तो गलत हो गया, क्योंकि अगर प्रतिज्ञा भीष्म पितामह की है वो तो पूरी करके रहेंगे। तो भगवान ने लीला करी। भगवान ने द्रौपदी जी से कहा मेरे साथ चलो। भीष्म पितामह के शिविर में गए। अब द्रौपदी जी से कहा कि अंदर जाकर मुख से कुछ मत कहना, सिर्फ पैरों का स्पर्श करना। भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, आंखों पर हाथ रख के। तो द्रौपदी जी जैसे ही जाकर, अब एक तो महिला उस वक्त इतना श्रृंगार करती थी कि अगर कोई महिला कमरे में आए तो पता चल जाता था कि महिला आई है, इतना श्रृंगार होता था। तो गहनों की आवाज से पता चल जाता कि कमरे के अंदर कोई महिला आई है। तो उन्होंने हाथ तो नहीं हटाया, पर उनको समझ आ गया कि कोई महिला आई है। अब उनको लगा कौरवों में से किसी की पत्नी होगी। तो जैसे ही द्रौपदी जी ने पैरों का स्पर्श किया, उनके मुख से निकला अखंड सौभाग्यवती भव। पर जब हाथ हटाते हैं तो सामने द्रौपदी जी बैठी हैं। समझ जाते हैं किसका किया धरा है। बाहर आते हैं तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते हैं प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा। भीष्म पितामह ने कहा प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। इतना कुछ किया है, एक काम और कर देना, कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पर बाण चला दे। पर कृष्ण मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? बोले कौन सी इच्छा? बोले मेरे अंत समय में तुम मेरे पास रहना। तब भगवान ने तब उनको वचन दिया था कि आपके अंत समय में मैं आपके पास रहूं।